कंसेप्ट्स विद आरबी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। बहुत सारे लोगों को जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। उन्हें ये पता नहीं होता रेशनल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम इन पूरे टाइप्स को कवर करेंगे, हर टाइप को एक एक करके समझेंगे कौन से नंबर क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले, जो कि होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, देखो ये जो नेचुरल वर्ड है ये हमारा प्रकृति से संबंधित है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आप सामने मतलब आप कहीं पर बैठे हैं और आपसे बोल दिया कि आप ट्रीज को काउंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 1 ट्री, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके काउंट करते रहेंगे। अगर आपको आधा कटर ट्री भी मिलता है तब भी आप ये नहीं बोलेंगे ये हाफ है, आप सीधे उसको काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9। ना ही कभी इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि 0 ट्री है। तो जो ये नेचुरल नंबर होते हैं ये जस्ट समझ लीजिए कि आप सामने बैठे हैं, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है। आप जीरो को काउंट नहीं कर सकते, आप डेसिमल को काउंट नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं ये सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और ये कहां तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक चलेंगे। मतलब इनका कोई भी अंत नहीं होता। इनमें ध्यान ये रखना है, ना ही नेचुरल नंबर में हम जीरो को शामिल करते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर को शामिल करते हैं, और ना ही कोई इसमें डेसिमल आता है। ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, बहुत आसान होते हैं। दूसरा होता है हमारा होल नंबर्स। अगर आप नेचुरल नंबर सीख गए हैं तो जस्ट हमें नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर देना है जो कि है 0। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो जो नंबर की जो सीरीज बनती है वो हमारी क्या होती है? होल नंबर्स की सीरीज। इसमें भी हमें डेसिमल को शामिल नहीं करना है और ना ही हमें यहाँ पर नेगेटिव नंबर शामिल करने हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। फिर से बता देता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो। हम होल नंबर्स को लिख सकते हैं, ये होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। इस सीरीज से हमें यही पता चल रहा है कि सिर्फ 0 को ऐड करने से जो नंबर की सीरीज थी वो होल नंबर बन जाती है। थर्ड पर आते हैं इंटीजर्स। अब यहां पर देखो, पहले हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सीरीज थी, फिर हमने 0 को ऐड किया। अब हमें क्या करना है? ये जो सीरीज है इसके नेगेटिव को ऐड करना है। देखो 0 नंबर सबसे पहले, फिर स्टार्ट होगा 1, 2, 3 और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हमारे थे होल नंबर्स। हमें जस्ट में जो नेचुरल नंबर थे इनके नेगेटिव्स को ऐड करना है। मतलब -1, -2, -3, -4 और ये चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारे जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है ऐसे अंक जो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो बट डेसिमल में ना हो, ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। फोर्थ नंबर होता है हमारा जो कि होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर पाए, जिनकी कुछ वैल्यू होती है। देखो जैसे मान के चलो ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, यहाँ पर -1, -2। अगर कोई बोले यार इसमें 2 कहां पर है तो आप यहां पर बोल देंगे ये 2 है। अगर कोई बोले 1.5 कहां पर है तो ये 1.5 यहां पर है। कोई बोले 0 कहां पर है, यहां पर है। अगर कोई बोले √2 तो इसकी 9th क्लास में मेथड होती है √2 को शो करने की, तो ये होता है 1.414, तो ये यहां कहीं आता है। लेकिन इसको भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। अब इनमें क्या, अगर आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि ऐसे फिर कौन से नंबर्स हैं जो रियल नंबर नहीं है? भाई फिर तो अगर हम √2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते, डेसिमल को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कर सकते डिवाइड करके, तो हम किन को नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते?
तो कुछ ऐसे खास नंबर होते हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं होंगे, जैसे आयोटा, ये हमारा एक नंबर है जो कि इमेजनरी नंबर होता है। इन्फिनिटी भी एक नंबर है जो कि इमेजिनरी होता है, हमें इन्फिनिटी का कोई पता नहीं, हम कहीं पर नंबर लाइन पॉइंट रख के नहीं बोल सकते ये पॉइंट हमारा इन्फिनिटी को शो कर सकता है। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है तो हम किसी खास वजह से हमने बोल दिया ये इन्फिनिटी है, तो ये नहीं हो सकता। हम किसी भी पॉइंट पर एक मतलब किसी नंबर लाइन पर किसी भी पॉइंट पर पॉइंट रखकर ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा इन्फिनिटी है। तो ये जो दो नंबर हैं ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1। ये -1 कभी भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलने लगते हैं। हम थे अपने रियल नंबर्स पर। जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो टाइप होते हैं। पहली बात, जो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर सकें, जहां पर p और q ये दोनों होते हैं इंटीजर। मतलब ये वाली नंबर, सॉरी ये वाली नंबर ये इंटीजर्स होते हैं p अपॉन क्यू, मतलब 2 3 4 5 माइनस माइनस प्लस वाले हो जाएंगे। q कभी जीरो नहीं होगा, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसके अपोजिट कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p अपन q की फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। वो पाई भी हमारा क्या है, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 22.7 होती है। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि पाई की वैल्यू 22.7 है और इसलिए वो रेशनल हो जाता है। भाई ये 22.7 ये तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए पाई भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको रेशनल और इरेशनल में अब क्लियरिटी हो गई होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, इसमें तो और कुछ रह नहीं गया। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं जो कि है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। देखो जैसे हमने लिखा 6, तो इसको हम भाई 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब लिखा 5, तो 5 को अगर डिवाइड करने की बारी आएगी तो कौन कौन आगे आएगा, तो भाई 1 आएगा आगे कि भाई मैं कर दूंगा डिवाइड, और यहाँ पर 5 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 भी तो डिवाइड कर देगा। भाई अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो ये कितना आएगा, 2.5। लेकिन हमें यही नहीं चाहिए, डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आए। डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आना चाहिए, तभी जाके वो हमारा मतलब कंपोजिट नंबर होगा, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये इस 5 को अकेले सिर्फ 1 और 5 ही डिवाइड कर सकता है, जिससे हमें एग्जैक्ट एक इंटीजर मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और 5, जैसे हमारे पास 17 है, 70 के ओनली दो फैक्टर होते हैं, 1 और 17, और इनके अलावा और 17 किसी से डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इनकी जो सीरीज होती है, भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसकी खास बात यह भी होती है कि 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है। मतलब इवन सिर्फ 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम होता हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता कि ये नंबर किस प्रकार से होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप इसमें एक सवाल आता है सर 1 कौन सा नंबर है फिर, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ना ही 1 के दो फैक्टर होते हैं ना ही दो से ज्यादा होते हैं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। तो 1 को ना ही हम प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट हालांकि अभी पढ़ा नहीं हमने। अब देखते हैं हम इसके बाद कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर्स
जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर थे उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते थे। इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हमने लिया 4, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, तो इसका एक तो फैक्टर 1, एक 2 और एक खुद 4। तो इसके जो फैक्टर दो से ज्यादा हैं मतलब ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। 6 टू सॉरी 1, इसका 2, 3 और 6, ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, इसके चार फैक्टर हैं। दो से ज्यादा जैसे ही फैक्टर होते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो प्राइम नंबर्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे हमारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आई होप आपको नंबर से पूरे क्लियर हुए होंगे कि कौन से नंबर क्या होते हैं। ओके।